अनिकेत जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूँ। देखिए, मुंबई में वो अभी एक्टिव हो गया है, पूरा का पूरा गैंग, वो तो दिख रहा है। इससे पहले सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर भी हमले की कोशिश हुई थी। लेकिन कनाडा हो, जहां पर वो सिंगर्स को टारगेट करता है, सिंगर गिप्पी हो, एपी डिलन हो, जिनके कनाडा स्थित घरों पर फायरिंग करवाई गई थी, दिल्ली हो, जहां पर अभी हाल में ही अफगानी जिम वाले पर की हत्या कर दी गई, और भी कई ऐसे बिजनेसमैन की रेकी करते हुए उसके लोग पाए गए हैं। तो एक एक्सटॉर्शन का रैकेट, और इधर लगातार सलमान खान को घेरने का रैकेट। जितने लोग उसके करीबी है धमकी देता है, उसके बाद से हत्या करने की कोशिश। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या कर देना, कई लोग अब ये पूछ रहे हैं कि इससे पहले जिनको जिनको धमकी दे रहा था, फायरिंग बाहर में करके, घर के बाहर, मतलब डराने की, दहशत फैलाने की कोशिश थी, लेकिन इस बार सीधे हत्या की गई है। इसको कैसे देखते हैं आप? अंजना जी, जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा सिद्दीकी जी को मैं वैयक्तिक रूप से पहचानता था, जानता था। बहुत ही उम्दा किस्म के व्यक्तिमत्व थे। और क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ इसके पीछे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है पुलिस अभी जांच कर रही है, सारे बिंदुओं पर वो तहकीकात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रीमैच्योर होगा ये कहना कि ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि मोटिव एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखोगे इन तीन लड़कों की, वो कई दिनों से मुंबई में स्थलांतरित हुए थे, कई दिनों से बाबा सिद्दीकी के मूवमेंट्स पर ध्यान रखे हुए थे। इससे पता चलता है कि बहुत बड़ा गिरोह, बहुत बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा था। अभी वो कौन था, उसका मोटिव क्या था, ये पुलिस को ढूंढना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये जो बताया जा रहा है, जो प्रिलिमिनरी दिख के आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का इसके पीछे अगर हाथ है, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि ये बिश्नोई गैंग कैसे आज भी इतनी ताकत से ऑपरेट कर रही है। ये सलमान खान के और सलमान खान के लिए भी मतलब ये खबर परेशान करने वाली होगी। लेकिन देखिए, बड़ी तस्वीर यह है कि अभी दो आरोपियों ने नाम लिया है, ये सूत्रों के हवाले से आया है। बिंदुओं को जोड़कर ये माना जा रहा है कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। जो पूछताछ की गई है उसमें उन दोनों ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क होने का दावा किया है और आगे की पूछताछ अभी भी चल रही है। पुलिस टीम उन्हें इंटेरोगेट कर रही है। वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या हुई, तो उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। आपने कहा कि गवर्नर को इंटरव्यू करना चाहिए, अब तक मैं ये कहता रहा हूँ, हम ये कहते रहे हैं भाई कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है, अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। तो संजय राउत इस मर्डर पर अब देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन पुलिस की जांच पर भी हमारी नजर बनी हुई है। सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबा सिद्दीकी के घर से। क्या अपडेट है वहां से सौरभ? देखिए, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं, 9:15 बजे की ये जो घटना है बैंड्रा ईस्ट में, जहां पर जीशान सिद्दीकी जो कि उनके एमएलए बेटे हैं, उनके ऑफिस के बाहर वो जब आ रहे थे तभी ये फायरिंग हुई है। दुर्गा विसर्जन हो रहा था, उसके मौके पे पटाखे जलाए जा रहे थे और उसी का फायदा उठाकर ये ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तब उनकी सांस नहीं चल रही थी, वो नॉन रिस्पॉन्सिव थे। घटना से जो दुर्गा विसर्जन के दौरान जो पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ था, वहां पर से ही 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और ये महज 19 और 23 साल के लड़के हैं। तो मुंबई पुलिस का कहना है कि ये प्रॉपर सुपारी किलिंग है, यानी कि हैंडपिक किया गया उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इन लड़कों को, उनको प्रॉपरली
फंडिंग की गई थी। फंडिंग करने के बाद यहाँ पर उनको कहीं पर ठहराया गया था। गूगल मैप पे ये लोकेशंस गए थे। 25 से 30 दिनों तक लगातार बाबा सिद्दीकी कहाँ जा रहे हैं, उनका घर कहाँ है, उनका ऑफिस कहाँ है, एनसीबी दफ्तर में वो कहाँ कब जा रहे हैं, ये सारी रैकी की जा रही थी, प्रॉपर मार्किंग्स की जा रही थी और एक एस्केप प्लान भी वहां पर तैयार किया गया था। अब सोर्सेस हमें ये भी बता रहे हैं कि देखिए इसमें दो एंगल सामने आ रहे हैं अंजा। सबसे पहले जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो एंगल है वो तो जरूर है, लेकिन एक एसआरए का प्रोजेक्ट चल रहा था, एक हाउसिंग डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको लेकर 15 दिन पहले बहुत बड़ी बहस हुई है, एक ट्विटर वॉर भी हुआ था और बाबा सिद्दीकी के जो लड़के हैं जीशान सिद्दीकी वो 2 दिन के लिए अनशन पर भी बैठे थे। उस डेमोलिशन को रोका गया और कई बिल्डर लॉबी उसके अंदर शामिल है। चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, संजय दत्त हो, शिल्पा शेट्टी, बहुत सारे ऐसे स्टार्स थे जिनके वो बेहद करीबी माने जाते थे। कई फंक्शंस में उनके साथ देखते थे। कई लोग बताते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपस में लोगों की जब लड़ाइयां होती थी तो सुलझाने का काम बाबा सिद्दीकी करते थे और बहुत करीबी रिश्ते इनके तमाम फिल्म स्टार्स के साथ। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं ऐसे ही एक फंक्शन की जहां पर बाबा सिद्दीकी खुद मौजूद रहते थे और तमाम फिल्म स्टार्स उनके साथ तस्वीरें खिंचाते थे। और बाबा सिद्दीकी कई बार इन स्टार्स के बीच में भी बातचीत कराते थे। तो बहुत उनका जो एक प्रोफाइल था न सिर्फ एक नेता के तौर पर बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी जिस तरह से उनकी पहचान थी, आप कभी उनको शाहरुख खान के साथ देखेंगे, कभी सलमान खान के साथ देखेंगे, तमाम ऐसे बड़े स्टार्स के साथ उनकी बहुत करीबी रिश्ते थे। अनिकेत जी, एक छोटा सा जल्दी से रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहती हूं। बाबा सिद्दीकी का खुद का भी हम कद देखें तो न सिर्फ एक नेता के तौर पर बल्कि मतलब तमाम फिल्म स्टार्स, और आप सोचिए कि उनकी खबर आने के बाद एकनाथ शिंदे जी ने, हालांकि वो भी गए मिलने के लिए, देवेंद्र फडणवीस भी देखने गए, लेकिन सबने यही कहा है कि मतलब उनको लेकर सब हैरान है इस वक्त। और मुझे लगता है कि मुंबई में गजब की सनसनी होगी इस वक्त। और जो रेकी हो रही थी और मुंबई में जिस तरह से ये पूरी साजिश रची गई है, बुनी गई है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है, जल्दी से बताएं। एक अक्यूज जो अरेस्ट हुआ है गुरनैल सिंह, वो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, जो आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और उसके घर पर हरियाणा एसटीएफ की टीम जा रही है। एक आरोपी यूपी का है, यूपी पुलिस उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, उसके घर कहां पर है कहां नहीं। देखिए, समझने वाली बात है कि ये जो शूटर्स हैं इनको बहुत विशेष जानकारी नहीं होगी। ये इनको सिर्फ एक टारगेट दिया गया होगा कि ये टारगेट है, उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है, जो एक मोडस ऑपरेंडी इन गैंगस्टर्स की होती है। कोई हैंडलर होगा जो सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत कर रहा होगा और बिश्नोई गैंग अमूमन यही करता है। यंगस्टर है, नौजवान है, अगर आप देखें तीनों शूटर तो नौजवान है। और जो मुंबई पुलिस से भी जानकारी हमारे सहयोगी दिवेश ने दी है कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इन दोनों शूटरों की अभी सामने नहीं आई है। तो ये भी एक मोडस ऑपरेंडी है कि ऐसे नौजवानों को रिक्रूट करो और उनसे टारगेट किलिंग कराओ जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं हो, ताकि एजेंसीज उनको ट्रैक नहीं कर पाए। और इस मामले में मेरा अपना मानना है कि कई और किरदार हो सकते हैं, सिर्फ ये 3 शूटर शामिल नहीं होंगे। मुंबई में अगर ये रुके होंगे तो उनको शेल्टर दिलवाने वाला कोई होगा। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स 9mm का पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, तो पिस्टल कहीं से आई होगी। सूत्र बता रहे हैं कोरियर के जरिए इनके पास तक पहुंची थी और ये महीनों की प्लानिंग है। और लगातार मुंबई की बात करें तो बिश्नोई गैंग के शूटर्स वो मुंबई में डेरा डाले हुए रहते हैं, क्योंकि निशाने पर सलमान खान है। और ये बात मुंबई पुलिस को बहुत अच्छे से मालूम है कि निशाने पर सलमान खान है। हालांकि एजेंसियों को यह भी मालूम है कि सलमान खान से जो करीब जा रहा है, जैसे बीते दिनों गिप्पी गेरवाल पर अटैक हुआ, कनाडा में एपी ढिल्लन पर अटैक हुआ, तो एजेंसीज को यह भी मालूम है कि बिश्नोई गैंग उनका भी दुश्मन बन रहा है जो भाईजान का करीबी है। जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सुन रहे थे इस वक्त। अजित पवार का ये कहना है कि 5 टीमें पुलिस की लगी हुई हैं और उनकी सरकार की प्राथमिकता है कानून व्यवस्था को बनाकर रखना। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से सुपुर्द खाक उन्हें किया जाएगा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिरान बोरवानकर, जो कि फॉर्मर चीफ क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस के और फॉर्मर पुलिस कमिश्नर पुणे सिटी की हैं। हमारे साथ पीके जैन साहब जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर एडीजीपी हैं मुंबई पुलिस के। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ वक्तानिया और दिवेश सिंह, दोनों जुड़े हुए हैं। हमने आपको सुना है, देखिए अजित पवार
एनसीपी अजित पवार गुट के साथ ही इस वक्त बाबा सिद्दीकी जुड़े हुए थे। इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, 3 बार के विधायक, मंत्री भी महाराष्ट्र सरकार में रह चुके हैं। मीरन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं, आपको इस पूरी घटना का मतलब, आपने पूरा केस देख लिया, आप किस तरह से, चूंकि 2 आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है तो उनको भी उस एंगल से भी पुलिस तफ्तीश आगे ले जा रही है। आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसे ये घटना को अंजाम देने में बिश्नोई गैंग कामयाब हुआ? दूसरी तरफ पुलिस की जांच किन बिंदुओं पर आगे बढ़ रही है और आपकी नजर में क्या दिखता है? गुनाह एक संगठित गुनेगारों की गैंग ने किया है, इतना तो जरूर दिखता है, क्योंकि जो 2 आरोपी मीडिया बोल रहा है क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने पकड़े हैं, वो एक यूपी का है, एक हरियाणा का है। तो ऐसे में संगठित गुनेगारी की कामगिरी है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनाशील घटना है। और मुझे एक ऐसा भी बहुत स्ट्रांग फीलिंग हुई कि कहीं तो संगठित गुनेगारी ने पुलिस को, मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को अंडर एस्टिमेट किया है। हम इतना जोरदार इसको जवाब और टक्कर देंगे और इस केस को खोल के कोर्ट में कन्विक्शन दिखाएंगे कि फिर किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होगी। आपको क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए, खबर 3 बातें आ रही हैं अभी। ऑब्वियसली जो जानकारी निकल रही है मीरन जी, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जानकारी नंबर 1, 2 आरोपी धर्मराज कश्यप, गुरनैल सिंह, जिनको गिरफ्तार किया है। गुरनैल सिंह हरियाणा का, धर्मराज कश्यप यूपी का। दूसरा, 30 दिनों तक रेकी की जानकारी आ रही है और ये बिश्नोई गैंग का तरीका भी है, मोडस ऑपरेंडाई। चाहे इससे पहले उन्होंने एक अफगानी जिम वाले की हत्या यहां पर दिल्ली में भी की थी, वो रेकी करते हैं। तीसरी तरफ रेकी के बावजूद वो ऐसे मारते हैं। इससे पहले अभी तक मीरन जी, जितनी भी आपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात की, संगठित अपराध गैंग की बात की, इससे पहले जिन जिन लोगों को टारगेट किया है, या तो वो सलमान खान के करीबी थे और बाबा सिद्दीकी भी थे, लेकिन अभी तक जिन जिनको टारगेट किया उनके घर के बाहर दहशत फैलाने के लिए, घर के बाहर गाड़ी पर गोली चला दी, घर के बाहर गोली चला दी, गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान खान रहते हैं वहां पर गोली चला दी। इस बार सीधे हत्या की गई है और वो भी 9mm एडवांस्ड रिवॉल्वर से। ये क्या इशारा कर रहा है? आपको इससे क्या समझ में आता है? मुझे ये समझ में आता है कि ये संगठित गुनेगारी का, दहशत फैलाने का एक बहुत पुराना मोडस ऑपरेंडाई है जो इस बार कामयाब हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कामयाब हुए। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि हम जब किसी को Y या Z प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जैसे सिद्दीकी साहब को प्रोटेक्शन था, तो हम यूनिफॉर्म्ड प्रोटेक्शन पे ज्यादा भर दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें प्लेन क्लोथ्स में, सिविल क्लोथ्स में वॉचर्स रखना भी शुरू करना चाहिए। थोड़े प्रमाण पे हम करते हैं, पर उन्हें ज्यादा अगर रखा जाए तो ये जो अपने फ्यूचर टारगेट्स को रेकी कर रहे हैं, ये जो मोडस ऑपरेंडाई है, ये हम खत्म कर पाएंगे। परंतु मैं फिर कहना चाहूंगी कि आपकी संगठित गुनेगारी की एक छोटी सी जो सफलता है, उसको हम कभी भी कम करेंगे और कम करके दिखाएंगे। एंड इसमें तो कोई शक नहीं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यशील कोई घटना नहीं हो सकती थी कि एक इतने वेल एक्सेप्टेड और जो बहुत ही पॉपुलर हमारे मुंबई के लीडर हैं, नेता थे, उनकी जान लेना, ये हमारे लिए एक चैलेंज है और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस इस चैलेंज में खरी उतरेगी। आप थोड़ा समय दीजिए। ठीक है दिवेश, एक अपडेट आपसे, फिर जैन साहब आपके पास ही आ रही हूं। दिवेश, 2 खबरें आई है। एक तो वाई कैटेगरी सुरक्षा को लेकर, जैसा मैम ने भी कहा, लेकिन जानकारी ऐसी आई कि शायद वाई कैटेगरी सुरक्षा उन्हें नहीं मिली हुई थी। इस पर क्या आप दोनों में से, आप दिवेश या सौरभ, आप जानकारी दे सकते हैं पुख्ता तौर पर कि क्या उनको ये वाई कैटेगरी सुरक्षा थी? दूसरा प्रश्न, क्या कोई धमकी भी उन्हें मिली थी 15 दिन पहले? इस पर कोई कंफर्मेशन है दिवेश? जी, आपको बता दें कि ये जो वाई कैटेगरी सुरक्षा की बात चल रही है, उस बारे में अभी तक पुलिस ने अधिकृत तौर पर कंफर्मेशन नहीं दिया है। उनके जो सहयोगी हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनका कहना था कि उन्हें सुरक्षा मिली गई थी, पर पुलिस ने अधिकृत तौर पर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि उन्हें वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई थी। ठीक है, तो मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ थी, मुंबई पुलिस के ही जवान उनके साथ थे दिवेश? जी, मुंबई पुलिस के जवान, मुंबई पुलिस का एक जवान जो आर्म्ड कांस्टेबल होता है, वो उनके साथ था। ऐसा कहा जा रहा है कि वो
उस वक्त भी उनके साथ था। ऑल वेपन्स ट्रेन्ड कांस्टेबल जिसे कहते हैं, ऑल वेपन्स ट्रेन्ड कांस्टेबल उनके साथ दिया गया था। वो उनको एज प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सन उन्हें अपॉइंट किया गया था। पर वाई कैटेगरी सिक्योरिटी जो है उसके बारे में अभी तक प्रोटेक्शन ब्रांच जो होती है मुंबई पुलिस की, वो ये सिक्योरिटी देती है, पर उन्होंने ये कंफर्मेशन अभी दिया नहीं है। और अन्य जो आपका सवाल था कि जो उन्हें 15 दिन पहले धमकी मिली थी, तो 15 दिन पहले उन्हें थ्रेट आया था ऐसा पता लगा है, पर वो एक एसआरए प्रोजेक्ट उनके इलाके में चल रहा था, उसको लेकर उन्हें थ्रेट दिया गया था, ना कि अन्य किसी वजह से। एक एसआरए प्रोजेक्ट था जिसका वो अपोज कर रहे थे, उसका डेवलपमेंट वो अपोज कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे एसआरए प्रोजेक्ट में वहां के जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं उन्हें नुकसान होता, इसीलिए वो उसे अपोज कर रहे थे। उसको लेकर उन्हें धमकी मिली थी, उसकी जांच आगे उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी या नहीं, उस बारे में भी पुष्टि अभी नहीं हुई।